एक बार एक श्वेत नाम का राजा था। श्वेत नाम का राजा था, वह अपने नगर में बड़ी प्रसन्नता से जीवन यापन करता था। अब ध्यान से सुनना इस कथा को। सभी भोगों को भोगते हुए अपने जीवन को आनंद से व्यतीत करता था, लेकिन भोगों को भोगने के बाद में भी कभी उसने परमार्थ का कार्य, धर्म के कार्य से अपना मुख नहीं मोड़ा। भोग तो किए उसने, लेकिन परमार्थ के कार्य को कभी नहीं छोड़ा। अत्यंत सुंदरता, अनेक रानियां थी। राजा सदैव धर्म के कार्य में तत्पर रहा करता था। उसकी प्रजा संपूर्ण रूप से सुखी थी। धर्म के अनुसार आचरण करते हुए राजा राज किया करता था। उस राजा के नगर में गेहूं बिना बोए उत्पन्न होता था। इतना धर्मवान राजा था। ब्राह्मण सदैव वेदों में संलग्न रहता था। भक्त सदैव भगवान के पूजन में व्यस्त रहता था। हर व्यक्ति अपने कर्म अनुसार अपने कार्य में व्यस्त रहता था। चोरी चुगली या धर्म की हानि होने वाली कोई भी चर्चा उसके नगर में कभी नहीं होती थी। कहते हैं कि जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। राजा ने कभी धर्म का साथ नहीं छोड़ा, कभी धर्म का आचरण नहीं त्यागा। प्रतिदिन भगवान का भजन करना। इस प्रकार से अनेकों सुखों को भोगते हुए वह राजा एक दिन अपनी आयु पूर्ण कर बैठा। जब उसकी आयु पूर्ण हुई, उस समय वह भगवान शिव के शिवालय में बैठकर भगवान का भजन कर रहा था और भगवान का ध्यान करते हुए उसकी समाधि भगवान में लग गई। दूसरी ओर यमराज ने अपने यमदूतों को कहा कि जाओ, श्वेत राजा का कार्य पूर्ण हो चुका है, समय पूर्ण हो गया, जाओ उसे अपने पास में बंधन में बांधकर ले आओ। अब महाराज याद रखना, बंधन में वही बनता है जो व्यक्ति बंधन में होता है। जो बंधन मुक्त है उसे यमराज अपने बंधन में नहीं बांध सकता। यमदूत आ गए, शिवालय के भीतर गए, तो शिवालय के भीतर जाकर उन्होंने देखा कि श्वेत राजा समाधि में लीन है। उनको समाधि में देखकर वह यमदूत जितने भी आए थे वह सभी चित्र के समान एक जगह खड़े के खड़े रह गए। उनमें से किसी की भी इतनी इच्छा या हिम्मत नहीं हुई कि वह राजा को अपने पास में ग्रहण कर ले। सब चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले महाराज, अभी आप समाधि में हैं तो कुछ समय निकलता जा रहा था। यमराज ने सोचा कि मेरे दूत गए, लौट कर नहीं आए, तो यमराज खुद भी आ गए। अब यमराज ने देखा शिवालय में प्रवेश करके कि राजा समाधि में लीन है। उन्होंने भी अपने पास को हाथ में लिए का लिया रखा, लेकिन छोड़ नहीं सके। क्यों? क्योंकि वह भगवान शिव की समाधि में लीन है। खड़े के खड़े रह गए। इतने में काल आ गया। इतने में कौन आ गए? काल देव आ गए। यमराज से ऊपर काल देव हैं और काल से ऊपर महाकाल है। काल भगवान आ गए। अब जैसे ही काल भगवान आए तो उन्होंने देखा कि दूत उनके ऐसे के ऐसे खड़े हैं और मृत्यु के मालिक भगवान यमराज भी यूं के यूं खड़े हैं। तो उसने कहा कि क्या हुआ? तो दूतों ने कहा, बोले महाराज अभी वह समाधि में लीन है। तो काल क्रोध में आ गया। अहंकार क्रोध उत्पन्न करता है, अहंकार क्रोध उत्पन्न करता है। काल अहंकार में आकर कहा कि मूर्खों, अगर इसी प्रकार से खड़े रहोगे तो समय बीत जाएगा। और क्रोध में आकर भीतर घुस गए। अंदर जाकर जैसे ही अपने पास को फेंककर उस राजा श्वेत को बंधन में बांधने का प्रयास किया, उसी समय महाकाल प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट होते ही तीसरा नेत्र खुला, नेत्र से अग्नि निकली और उसी समय काल जलकर भस्म हो गया। श्वेत राजा समाधि में लीन थे। उन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ। ब्रह्म ज्ञान हुआ तो नेत्र खोले। नेत्र खोलते ही उन्होंने भगवान के दर्शन किए। दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए। साथ में ही उन्होंने देखा कि निकट ही एक पुरुष जल रहा है। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बोले महाराज ये कौन है? भगवान महादेव ने कहा ये काल है। तो बोले ये जल क्यों रहा है? बोले इसको मैंने ही जलाया। बोले महाराज आपने क्यों जलाया?
बोले ये तुम्हें लेने आई थी, मृत्यु तुम्हें लेने आई थी। कौन लेने आई थी? मृत्यु तुम्हें लेने आई थी, तो मैंने उसे जलाकर भस्म कर दिया। राजा श्वेत ने कहा, बोले प्रभु इसको जन्म किसने दिया? तो भगवान ने कहा मैंने दिया। बोले इसको ये कार्य किसने दिया? बोले मैंने दिया। बोले महाराज ये आपकी ही आज्ञा का तो पालन कर रहा था, आपकी ही आज्ञा का पालन करने पर भी आपने इसे जलाकर भस्म कर दिया। बोले ये तो उचित नहीं है। महादेव ने कहा कि तुम्हारा कहना भी उचित है, लेकिन जो मेरे भक्त की पूजा में विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास करेगा, वो चाहे मेरी भुजा ही क्यों ना हो, वह तत्काल जलकर भस्म हो जाएगी। भगवान महादेव ने कहा कि मेरा भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय है। श्वेत ने कहा, बोले महाराज अब आप, मेरा निवेदन यह है कि आप काल को पुनः जीवित करें। राजा श्वेत के कहने पर भगवान ने काल को तुरंत जीवित किया और श्वेत ने काल को अपने गले से लगाया। गले से लगाकर कहा कि भैया धन्यवाद है तेरा। क्या कहा? धन्यवाद है तेरा, क्योंकि ना तो तू मुझे लेने आता, ना तो तू मुझे लेने आता, और ना ही ये महादेव मुझे बचाने आते। बोले मैं तेरा जितना धन्यवाद दूं उतना ही कम है। हे काल, तुम्हारी वजह से मुझे महाकाल के दर्शन हो गए। इसलिए कहते हैं महाराज, काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। तब से ये रीति बन गई। महाकाल मृत्यु यमराज और यमदूतों को लेकर पुनः अपने लोक में गए। यमलोक में जाकर उन्होंने अपने सभी दूतों को बुलाया और बुलाकर कहा, आज के बाद में एक बात याद रखना, जिस भी व्यक्ति के मस्तक पर त्रिपुंड बना हो, जिसने अपनी भुजाओं पर भस्म धारण की हो, जिस व्यक्ति के गले में शिव का रुद्राक्ष पड़ा हो या रुद्राक्ष की माला हो, जिसने जटाएं रखी हो, जिसने अपनी जटा में एक रुद्राक्ष रखा हो, जिसने अपनी भुजाओं पर रुद्राक्ष धारण किए हो, या जिसने शिव का स्वरूप धारण किया हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर संसार में मिल जाए तो हे यमदूतों, भूल से भी उनको कभी छूना मत, कभी नहीं छूना उनको, क्योंकि वो सभी भगवान शिव की सेवा में संलग्न हैं। और जिसके मुख पर सदा पंचाक्षर मंत्र का जाप रहता हो, उसको तो तुम स्वयं सदाशिव ही मानना, स्वयं सदाशिव ही मानना। तब से ये नियम निर्धारित हो गया महाराज। इसीलिए संत लोग त्रिपुंड धारण करते हैं, भगवा वस्त्र धारण करते हैं, गले में रुद्राक्ष तुलसी की माला धारण करते हैं। उनका मूल कारण यही है महाराज। कहते हैं अगर कोई पापी भी गले में रुद्राक्ष पहन ले तो यमदूत उसको छू नहीं सकते, यमदूत उसको छू नहीं सकते। इसलिए ये सभी चीजें पहनी जाती है महाराज। नहीं तो वस्त्र से साधु साधु नहीं बनता, वस्त्र से संत संत नहीं बनता, वस्त्र से सज्जन पुरुष सज्जन नहीं बनता। याद रखना, वस्त्र केवल पहचान मात्र के लिए है। बाकी साधु जो है उसकी सुगंध तो उसके पास बैठने से, उसके विचारों से स्वतः ही प्रकट होने लगती है, स्वतः प्रकट होने लगती है। वस्त्रों से साधु साधु नहीं बनता, वस्त्रों से फकीर फकीर नहीं बनता। वह फकीर बनेगा नाम से, वह साधु बनेगा नाम से, वह संत बनेगा नाम से। जिसने जितना नाम लिया वह उतना ही भगवान के निकट पहुंच गया। इसलिए सदैव भगवान का नाम लेते रहो, भगवान का पूजन करते रहो। यही एक सत्य है, बाकी सभी असत्य है। नम